हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन हेल्पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिलेक्शन हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएनएचआरसी पे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे। क्या है यूएनएचआरसी और अभी हाल में ही ये चर्चा में और क्यों ये चर्चा में है, तो चलिए जानते हैं यूएनएचआरसी के बारे में। वैसे अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहे। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। अमिड रशिया यूक्रेन वॉर यूएनएचआरसी कॉल्ड अर्जेंट सेशन। तो अभी हाल में ये न्यूज में था या सोशल मीडिया पे सब जगह पे देखते होंगे कि भी यूएनएचआरसी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। क्यों बुलाई? क्योंकि अभी जो रसिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है उसमें यूक्रेन ने कहा कि रसिया हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को और सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली कोई भी वॉर हो या कुछ भी हो, इसमें किसी भी तरह का ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कमेटी, अपनी एक काउंसिल बना रखी है। तो यूक्रेन ने अपील किया और वैसे भी वेस्ट यूरोपियन कंट्री सारे यूक्रेन के सपोर्ट में है। एक्चुअली उन्हीं की वजह से युद्ध ही हो रहा है। तो उनका ही प्रभुत्व है यूएनएचआरसी में। तो ये मीटिंग बुलाया गया, अर्जेंट मीटिंग बुलाया गया। क्यों? कि भाई जहां तक हो, जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म पे जितना हो सके रसिया को दरकिनार किया जाए, साइड लाइन किया जाए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। और इसमें सभी लोग वोट करते हैं, रिजोल्यूशन पास होता है, प्रूव होता है। सो यूएनएचआरसी है क्या? ठीक है, तो यूएनएचआरसी जो है एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कमेटी है जो प्रमोट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन काउंसिल इज ए यूनाइटेड नेशन बॉडी whose mission is to promote human rights around the world, protect and promote। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये बना कब? ये 15 मार्च 2006 को एक रिजोल्यूशन लाया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके द्वारा देन उसी इस यूएनएचआरसी का फॉर्मेशन हुआ। तो जनरल असेंबली में जब इस बिल को लाया गया, इस रिजोल्यूशन को लाया गया, उसके 15 मार्च 2006 को यूएनएचआरसी जो है हमारा वो बना, जो क्या करता है, वर्ल्ड में प्रमोट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, इसके काउंसिल में 47 मेंबर्स है, जो रीजनली इसको बैलेंस किया गया है। और 3 इयर्स का इनका टर्म्स होता है। कितने दिन का टर्म होता है? तो ये 3 इयर्स का इनका टर्म होता है। और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूएनएचआरसी, स्ट्रक्चर क्या है इसमें जो हम जानेंगे यहाँ पे। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है कि 47 अभी हैं, मेंबर्स हैं। ठीक है, अभी इसको बांटा गया है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। कैसे बांटा गया है? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। अफ्रीकन स्टेट्स को कितना दिया गया है? 13 सीट्स है। सेम है एशिया पैसिफिक को कितना दिया गया है? 13 सीट्स है। लैटिन अमेरिका कैरिबियन स्टेट्स को 8 सीट्स है। वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स को कितना गया है? 7 सीट्स है। और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स है जिनके पास भी 6 सीट्स है। तो ये टोटल मिलके हो जाते हैं कितने? 47। तो कोई पूछेगा कि भाई कितने मेंबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि अभी 47 मेंबर्स है यूएनएचआरसी में, राइट। अब क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं यूएनएचआरसी में, उनका टर्म होता है 3 इयर्स के लिए और वोटिंग के द्वारा ही आते हैं। तो ये 3 इयर्स का इनका टर्म होता है। प्लस यहाँ पे एक कंडीशन है जो आप पढ़िए, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल सर्व फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री-इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 2 कंसेक्यूटिव जो उनका इलेक्शन होता है, 2 बार अगर वो चुने गए हैं, तो वो थर्ड टाइम कंसेक्यूटिवली, मतलब लगातार नहीं चुने जा सकते हैं। उनकी वो एलिजिबल नहीं है मेंबर बनने के लिए। हाँ, फिर उसके बाद हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि अपना इंडिया भी है, वो अभी भी करंट मेंबर है यूएनएचआरसी का, और इससे पहले भी था। तो वो 2021 में दोबारा से मेंबर बना है, तो री इलेक्ट हुआ है, राइट। तो इट मींस कि अभी का जो इंडिया का टर्म जब एंड हो जाएगा, तो उसके बाद वाला जो टर्म होगा उसमें इंडिया नहीं आएगा।
फिर उसके बाद के टर्म में इंडिया आ सकता है। समझ गए बात को? तो इसमें ये जो ब्यूरो ऑफ काउंसिल है, इसमें 5 पीपल होते हैं जो ब्यूरो ऑफ काउंसिल का पार्ट होते हैं। एक प्रेसिडेंट होते हैं और 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? और 1 ईयर के लिए ये सर्व करते हैं। एनुअल जो इनका है 1 के लिए सर्व फॉर 1 ईयर काउंसिल एनुअल साइकिल के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो यहाँ पे क्लियर है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है उसमें क्या है कि यूएनसी में वोटिंग हुआ है और इंडिया वोटिंग से बाहर रहा है, वो वोट नहीं किया। ऐसा ही क्या किया कि इंडिया के साथ अभी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसा ही उसने यूएनसी में भी किया था। वैसे फिर से हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था, आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं यूएनसी के बारे में, और यूएनसी को भी हमने थोड़ा डिस्कस किया है और वीटो पावर क्या होता है उसको भी डिस्कस किया है। तो यूएनसी क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। ठीक है? क्यों? क्योंकि इस भारत का रिलेशन अभी रसिया के साथ भी है और यूएसए के साथ भी है, बाकी वेस्ट के साथ भी है। भारत वैसे भी सारे लोग कोरोना से अभी गुजरे हैं, बहुत सारी बातें हैं। और वैसे हमारा रसिया के साथ कहा जाता है कि हमारा प्रो अलायंस है शुरू से ही। हमारे जितने भी डिफेंस अलायंसेज है, हमारी इवन बहुत सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी रसिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, उसके द्वारा हमारे इंडिया में हो रहा है। तो हमारा रसिया के साथ प्रो अलायंस है, तो हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। रसिया ने हमारा हमेशा मदद किया, उसने इवन कई बार वीटो पावर यूज करके भी कई सारे रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दिया है यूएनसी में। तो हम वोट नहीं कर सकते रसिया के खिलाफ और इवन फेवर में भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्योंकि यूएसए और सारे देशों के खिलाफ है, तो इसलिए हम इंडिया क्या कह रहा है कि ठीक है भाई हम नहीं वोट करेंगे, हम इससे बाहर है। बट इंडिया कह रहा है हमेशा कि भाई देखो आप इन सारे मसलों को डायलॉग्स के द्वारा डिप्लोमेटिक ढंग से बातचीत से इस मसले को हल करो, युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम शांति प्रिय देश हैं और हमेशा हम इसी को प्रमोट करते हैं। ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं इंडिया स्टैंड्स इन Geneva at another Ukraine related vote in UN body. The United Nations Human Rights Council UNHRC voted on Monday to hold an urgent debate on Ukraine that will also consider a resolution for a probe into alleged human rights violation. वही यूक्रेन ने आरोप लगाया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, रसिया सिविलियन बिल्डिंग को सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, तो इसके लिए बुलाया गया मीटिंग। इसमें वोटिंग हुई 29, इसमें से जो कंट्रीज है वो इसके फेवर में वोट किए कि हाँ भाई इसका प्रूफ होना चाहिए। और 47 मेंबर्स है, तो आउट ऑफ 47 29 ने कर दिया कि भाई प्रूफ होना चाहिए, तो ऑब्वियसली होगा ही। लेकिन इसमें क्या है कि 5 जो कंट्रीज हैं वो अगेंस्ट में वोट किए, जो है रशिया, चाइना, अर्टिका, कुबा, वेनेजुएला, जो भी है। ठीक है? और 13 कंट्रीज जो है इसमें वो वोट नहीं किए, ऑब्वियसली क्योंकि वो सामने नहीं आना चाह रहे हैं। और इंडिया भी अभी इसका मेंबर है, जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। तो ये रहा, इसीलिए अभी यूएनएचआरसी थोड़े से न्यूज में था, अभी न्यूज में है, चलेगा भी अभी ये। तो इसलिए हमने यूएनएचआरसी को डिस्कस किया। तो आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पे दिया है, इसमें से कई सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में भी आएंगे। कब स्टेट हुआ, कितने मेंबर्स हैं, क्या स्ट्रक्चर्स है, तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को। उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो फटाफट से चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय, टेक केयर।